क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और जॉइंट एंड टू एंड। कह रहा है दो क्यूब हैं, जैसे मैंने एक क्यूब बनाया पहले ये, और दूसरा क्यूब बना दिया, फिर ये दूसरा क्यूब बनाया, ठीक है। कह रहा है ये जो दो क्यूब है ना, इन दोनों के वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो अब देखो, इन दोनों के वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दिए हुए हमें, और हमें कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। कह रहा है जब हमने इन दोनों को ऐसे जोड़ा ना, तो एक क्यूबॉइड बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि क्यूब की हमारी तीनों साइड सेम होती है, ये भी ए होती है, ये भी ए होती है, ये भी ए होती है। जब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये भी ए हो जाएगी, और ये तो ये है ही, ये भी ए है, ये भी ए है। तो जब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये ए प्लस ए 2a हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी। देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये कोई मैंने बना दिया, क्यूब बना दिया, ठीक है। अब इसको इसके साथ जोड़ता हूँ मैं, देखो अभी इन दोनों को मैंने साथ जोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों क्यूब, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है। इन दोनों को मैंने साथ जोड़ दिया, तो ये तो ए रहेगी, ठीक है, ये भी ए ही है, और ये इतनी साइड ए थी और ये भी ए थी, तो ये टोटल पूरी कितनी होगी, 2a होगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ 2a होगी, ब्रेड्थ ए है और हाइट भी ए है, ठीक है। तो तीनों इक्वल तो है नहीं, तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है जो क्यूबॉइड बना हमारा, इसका टोटल सर्फेस एरिया बताओ क्या होगा, ठीक है। जब भी हमारा सर्फेस एरिया लिखा होता है ना, तो समझ लो वो कह रहा होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर लेटर सरफेस एरिया निकालने के लिए कभी भी कहेगा ना, तो वहाँ पे लेटर सरफेस एरिया लिखेगा, ठीक है। जब भी सरफेस एरिया लिखा होता है उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब गाइस मैंने सोचा टोटल सरफेस एरिया मैं निकालूं कैसे। देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे को गाइस सबसे पहले ये ए पता होना चाहिए, जितने भी ए हैं, ठीक है। मैंने कहा कि ए कैसे निकलेगा, फिर मैंने सोचा मुझे ना सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, ठीक है। एक क्यूब का वॉल्यूम 64 है और दूसरे का भी 64 है, ठीक है, ईच दिया हुआ है। तो मैंने कहा इसी से कुछ ना मैं ए निकालता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, ए इंटू ए। मैंने आपको लर्न कराया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए इंटू ए, मतलब ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ए कितना, ए क्यूब कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, क्योंकि ये 64 मेरे को पता है 4 का क्यूब है, 4 इंटू 4 करके देख लो, 4 इंटू 4 64 होता है, ठीक है। तो क्यूब से हमारा क्यूब कट जाएगा, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ए हमारा 4 आ गया सेंटीमीटर, लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। तो मैंने कहा कि मेरा ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। असली में मैंने क्या किया, इन दोनों क्यूब को ही तो जोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सोचा मैंने इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल दूं, तो मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। पर एक दिक्कत आएगी, पता है क्या, कि देखो मैंने इस क्यूब और इस क्यूब को जोड़ दिया, टोटल और हमारा सरफेस एरिया, मैंने आपको क्या बताया था, सरफेस एरिया होता क्या है, जितने भी हमारे फेसेस बाहर से दिख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारा ये क्यूब था, इसके टोटल सारे फेसेस हमारे, टोटल कितने हैं, 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस बाहर से दिख रहे हैं, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, 6a², ठीक है। जैसे अब हम चार चार फेसेस का एरिया, लेटर सरफेस एरिया निकालते थे, ठीक है। लेटर सरफेस एरिया में 4 फेस होते थे, साइड साइड में टोटल 4 फेस है हमारे क्यूब में, तो लेटर सरफेस एरिया क्या होता था 4a², ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब जैसे क्यूब है, इमेजिनेशन करना, ठीक है, इमेजिन करना, जैसे ये क्यूब है और ये क्यूब है, जब हमने इन दोनों एक क्यूब को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, तो ये वाला जो फेस है ये तो गायब हो गया। जब हमने इन दोनों को जोड़ा, तो बाहर से तो टोटल इसके भी 5 फेस रह गए, इसके भी 5 फेस रह गए, क्योंकि जो ये वाला फेस है और ये वाला फेस तो ये आपस में जुड़ गए ना। तो अब तो बाहर से कितने फेस दिख रहे हैं, इसके 5 दिख रहे हैं और इसके भी 5 दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके 5 फेसेस का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 5a², ठीक है। इसके 5 फेसेस का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 5a², ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 5a² प्लस 5a², ठीक है, क्योंकि इसके भी 5 फेस दिख रहे हैं, इसके भी 5 फेस दिख रहे हैं। एक फेस तो दोनों का गायब हो गया ना, क्योंकि हमने अंदर जोड़ दिया उसको, ठीक है। जितने भी बाहर से फेस दिख रहे होते हैं वो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। इसके भी 5 दिख रहे हैं, इसके भी 5 दिख रहे हैं, तो कितना होगा टोटल सरफेस एरिया, 5a² और 5a² दोनों का, ठीक है। तो दोनों के टोटल सरफेस एरिया को प्लस कर दिया, तो वहां से निकाल देंगे 5a² प्लस 5a² कितना होगा, 10a², ठीक है। तो ए कितना है हमारा, ए हमारा है 4, ठीक है, तो उसको यहाँ पे 4 डाल देंगे, 10 इंटू में 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू में 10 तो कितना हो गया 16, 160, ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट,
ठीक है, बस हमें यही ध्यान रखना। इमेजिन ये पूरी गाइस एक्सरसाइज जो है ना, जितनी भी एक्सरसाइज है सारी इमेजिन पे डिपेंड है आपकी, जितनी अच्छा आप इमेजिन कर लोगे। और एक फार्मूलास, ठीक है, फार्मूला आपको देखो कितना इजी फार्मूला आया हमारा, यूज हुआ और एकदम से क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अब बस ये याद रखना था, हमने दो क्यूबॉइड को हमने मिक्स किया तो एक फेस गायब हो जाता है हमेशा, एक फेस गायब हो जाएगा हमारा जो क्यूब को जब मैंने मिक्स किया। और ये याद रखना है, 6 फेसेस का 6 a स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया, 4 फेसेस का 4 a स्क्वायर होता है, 4 फेसेस मतलब लिटिल सरफेस एरिया, ठीक है, 6 फेसेस मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो 5 फेसेस का कितना होगा, 5 a स्क्वायर ऑब्वियसली, ठीक है। 3 फेसेस होते तो 3 a स्क्वायर होता, ठीक है। 2 फेसेस होते तो 2 a स्क्वायर होता, ठीक है। वो वैसे 3 3 2 वाला ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, 5 और 6 और 4 वाले क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया फिनिश। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है गाइस, क्या अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। कह रहा है गाइस कोई एक ना हमारी वेसल है, वो इस शेप में है, जैसे देखो एक हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर है माउंटेड सिलेंडर, एक हम सिलेंडर बना देंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारी एक वेसल है, वो उस फॉर्म में है जैसे कि एक हमारा एक नीचे हेमिस्फेयर लगा हुआ है और एक उसके ऊपर लगा हुआ है हमारा सिलेंडर। और जो ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर और ये जो हेमिस्फेयर मैंने बनाया, ये सब हॉलो है, मतलब इसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है, ठीक है। हॉलो है बिल्कुल, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल खाली है। जो अंदर वाली चीज है ना, ये सारी जितनी भी अंदर वाली चीज है ये सारी खाली है, ठीक है। फिर कह रहा है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हमने हेमिस्फेयर बनाया है, ये इसका डायमीटर है कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर, तो मैंने ये डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर बना दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, कह रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। कह रहे हैं जो ये वेसल पूरी, इसको पूरी हम वेसल कह रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं इस वेसल की जो पूरी हाइट है ना, वो 13 सेंटीमीटर है। तो मैंने ये यहाँ से पूरी यहाँ तक की हाइट पूरी नीचे तक की 13 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। उन्होंने कहा कि पूरी वेसल की हाइट 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखते हैं, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर मतलब हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालना, मतलब इनर निकाल लो चाहे आउटर निकाल लो, एक ही बात है, मतलब सरफेस एरिया निकालना हमें। इधर इन्होंने इनर बोल के थोड़ा सा हमें कंफ्यूज किया क्वेश्चन में, ताकि हमें थोड़ा टाइम लगे। हमें निकालना बेसिकली सरफेस एरिया ही है, ठीक है। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। मैंने सोचा हमारा ऊपर सिलेंडर है, ठीक है, और नीचे हेमिस्फीयर है। सिलेंडर इन्होंने कहा होलो है, मतलब ऊपर से सिलेंडर खुला हुआ है, ठीक है। और ये नीचे से भी खुला हुआ सिलेंडर, क्योंकि हमारा हेमिस्फीयर भी हॉलो है, ठीक है। जो हमने हेमिस्फीयर बनाया है ये गाइस पूरी एक्सरसाइज ना पूरी इमेजिनेशन पे है, ठीक है। अपनी इमेजिनेशन को अच्छा करो। ये जो मैंने हेमिस्फीयर बनाया, ठीक है, ये भी खाली है पूरा अंदर से, जैसे हमारी एक किसी तरह की आप मान लो कि कटोरी होती है, ठीक है। हमारी जो किचन में कटोरी होती है वो है हेमिस्फीयर हमारा, ठीक है। वो अंदर से खाली है, वैसे ही ये हमारा हेमिस्फीयर है। अब देखो ये ऊपर से खाली है और ये भी ऊपर से खाली है, ठीक है, सारा खाली है बिल्कुल ही। तो मेरा सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर में बचा क्या, ऊपर वाली चीज भी नहीं है और उस सिलेंडर के नीचे वाली चीज भी नहीं है। तो क्या हुआ, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, टोटल इनर सरफेस एरिया कह लो या कुछ भी कह लो, सरफेस एरिया हुआ हमारा, हमारा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। क्योंकि हमें पूरे जो वेसल है ना, पूरी जो वेसल है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अब हमने सिलेंडर का तो निकाल लिया सर, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है सारा इसका, ठीक है। और एक इसका सरफेस एरिया सारा हेमिस्फेयर का, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर हमने ये दोनों निकाल लिए, ठीक है। अब देखो मैंने हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिया, क्योंकि हेमिस्फीयर भी एक तरह की कटोरी है। ऊपर से वो उन्होंने कहा कि ऊपर से भी खाली है, मतलब अंदर से पूरा वो खाली है। तो मतलब मुझे सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, उसका ऊपर वाला एरिया निकालना नहीं है, सिर्फ मुझे सी एस से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना इसका, ठीक है। तो इसका भी सी एस है, तो ये इसका मैंने सी एस से निकाल लिया, इसका मैंने सी एस से निकाल लिया, तो पूरी वेसल का टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। बस ये इन्होंने यही पूछा हमसे, बस हम सी एस से ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे बस। अब ये गाइस बस इमेजिनेशन करो, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाते खत्म हो जाता है, ठीक है। अब सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मैंने बताया था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मैंने आपको बताया था 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। मेरे को भी लाना है ये सब, आपको भी लाना होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सब फॉर्मूलाज नहीं लाना तो मेरे सबसे पहला जो लेक्चर है
क्लास का मतलब ये चैप्टर 13 का जो सबसे पहला लेक्चर है ना, उसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज लर्न करने सिखाए हैं, वो जरूर देख लेना, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया 2πr/h, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया 2πr²। ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो बस हम निकाल देंगे। अब इसमें से जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लूंगा मैं, थोड़ा क्वेश्चन को इजी करने के लिए, ठीक है। 2πr कॉमन मिल रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बचा क्या, h प्लस इधर से क्या बचा r, ठीक है। बस इतना बचा, इसमें वैल्यू डाल दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो टू की तो टू ही होता है वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 डाल दूंगा मैं। तो मैंने कहा आर की वैल्यू क्या डालूंगा, आर देखो मैं ये वैल्यू डाल दूंगा, ये हमें डायमीटर दिया है 14, तो आर डाल दूंगा, इसका हाफ कर दूंगा, डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, डायमीटर बाय 2, तो डायमीटर कितना हमारा 14, 14/2 कर दूंगा, तुम्हारी रेडियस आ जाएगी 2 7 आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हारी रेडियस आ जाएगी 7, तो मैंने कहा रेडियस भी आ गई 7, ठीक है, रेडियस भी 7 डाल दूंगा मैं। तो मैंने कहा हाइट क्या डालूंगा, अब देखो हाइट आप ध्यान से देखोगे ना तो 2πr/h कर्व्ड सरफेस एरिया की हाइट है, ये पूरी हाइट नहीं डालनी हमें, ठीक है। हमें सिर्फ हाइट डालनी है। हम देखो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं ना, CSA ऑफ सिलेंडर, तो हाइट भी तो हम सिलेंडर की डालेंगे सिर्फ, ठीक है, पूरी हाइट नहीं डालेंगे, हाइट सिर्फ हम सिलेंडर की डालेंगे क्योंकि हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला है बस, ठीक है। तो h की जगह सिर्फ हम डालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। रेडियस तो सबकी सारी रेडियस सेम ही होगी क्योंकि ये हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर पूरा फुली माउंट है, तो सिलेंडर की भी रेडियस 7 ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हेमिस्फीयर की 7 है, क्योंकि आप देख सकते हो, ठीक है। पर हाइट जो होगी, हाइट हम पूरी नहीं डालेंगे, सिर्फ सिलेंडर की हाइट डालेंगे, ठीक है। अब सिलेंडर की हाइट कैसे निकाल सकता हूँ मैं, सबसे पहले तो रेडियस यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, ठीक है। 2 इंटू में 22/7 इंटू में यहाँ पे इंटू में आर कितनी है भाई, ये हमारी 7, तो 7 सेंटीमीटर इंटू में यहाँ पे h प्लस आर कितना है हमारा, आर तो हमारा 7 ही है, सिलेंडर का भी आर 7 है और हेमिस्फीयर का भी 7 है, ठीक है। तो सबका 7 ही तो है, 7 लिख दूंगा मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइट की बस दिक्कत है क्योंकि हाइट हमने सिलेंडर की निकालनी है, 2πr/h। अब h मैं कैसे निकालूं, मैंने सोचा, अब देखो मैंने कहा कि मुझे पूरी हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने कहा 13 में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं ना, इतना वाला एरिया, ये इतना एरिया माइनस कर दूं तो मेरी हाइट आ सकती है बस सिलेंडर की, ठीक है। तो इतना पार्ट आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इतना पार्ट आ जाएगा, तो ये सिलेंडर की हाइट होती है। तो मैंने कहा ये पार्ट माइनस कैसे करूँ, तो मैंने सोचा कि जैसे देखो हमारी स्फेयर होती है, ध्यान से सोचना बिल्कुल दिमाग से, जैसे हमारी स्फेयर होती है, ठीक है, उसकी समझ लो कि बीच में एक पॉइंट है, जैसे ये हमारी स्फेयर है, जैसे हमारी एक क्रिकेट बॉल है, उसके बीच में एक पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट में से स्फेयर के बिल्कुल जो बॉल है हमारी क्रिकेट बॉल में, उसके बीच में जो पॉइंट है, उससे सारा पॉइंट रेडियस ही तो हुई, ये पूरी ये सारी रेडियस होगी, ठीक है। जो हमारी स्फेयर है, क्रिकेट बॉल है, उसके बीच में एक पॉइंट ले लो कोई भी, उसमें सारी सारी जगह इधर उधर सारी जगह रेडियस जा रही होगी हमारी, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं बीच पॉइंट से, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये मेरी रेडियस आई थी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि हमारी एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर तो स्फेयर से कट के बनता है, तो रेडियस ये भी हमारी रेडियस होएगी, 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 ठीक है। ऐसे ये सारी हमारी रेडियस होएंगी, हेमिस्फेयर में या स्फेयर में सब में, ये बीच में एक पॉइंट है, इसमें सारी जगह रेडियस जा रही होती है। तो ये जब ये हमारी स्ट्रेट वाली लाइन 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी हमारी 7 सेंटीमीटर होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो हाइट कितनी आ जाएगी, मेरी हाइट आ जाएगी 13 माइनस 7 इज इक्वल टू, 13 में से 7 गए, कितना बचा 6 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। हाइट आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर, तब हाइट आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर, तो हाइट इसको इसमें डाल देंगे बस। अब हमारा क्वेश्चन फिनिश है बिल्कुल। तो इसको लिख देंगे 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू में यहाँ पे h की जगह 7 डाल दूंगा, 7 प्लस 7, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, ये 44 आ गया, 22 इंटू 2 44 इंटू में 14, ठीक है, 7 प्लस 7 को 14 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन खत्म। ये 44 इंटू 14 ही होगा, ये 44 इंटू 13 होगा, क्योंकि ये मैंने हाइट की जगह गलती से 7 डाल दिया, 6 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने हाइट थी, यहाँ पे एच डालना था यहाँ पे, तो मैंने एच की जगह गलती से 7 डाल दिया था, यहाँ पे 6 डालना था ना, हमारी हाइट हमारी 6 आई है। तो 44 इंटू में 13, ये आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। 44 इंटू 13 कर दिया बस मैंने, 572 सेंटीमीटर आंसर। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड कह रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले कह रहा है एक ना हमारा टॉय है, वो एक कोन की फॉर्म में, मैंने एक कोन बना दिया सबसे पहले,
ठीक है, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन कहता रहता है वैसे वैसे मैं बनाता रहता हूँ। कह रहा है टॉय है वो कोन की फॉर्म में है और उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो मैंने उसकी रेडियस बना दी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3.5 है। उसके बाद क्या कह रहा है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। कह रहा है ये जो टॉय है ना, ये ना एक हेमिस्फेयर में माउंट है। अब हेमिस्फेयर होता है हमारा ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। कह रहा है ये इस पे ऐसे लगा हुआ है, इसकी और हेमिस्फेयर और इसकी रेडियस सेम है। तो मतलब ये मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये हेमिस्फेयर बन गया। हेमिस्फेयर के ऊपर ये ऐसे माउंट है बस। अब ये लग ऐसे ही तो लग रहा है वो हमारा। ठीक है, हेमिस्फेयर के ऊपर मैंने ऐसे किया, ऐसे कोन बना दिया। ठीक है, इसको माउंट कर दिया। ठीक है, कह रहा है हेमिस्फीयर के ऊपर ये वाला कोन जो है ना, टॉय है, ये माउंट है। उसके बाद क्या कह रहा है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो कह रहा है ये जो टोटल हाइट है ना टॉय की, वो है 15.5 सेंटीमीटर। मतलब कि ये पूरी हाइट। ठीक है, पूरी हाइट टोटल कह दिया उसने तो पूरी हाइट होगी हाँ, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, अब देखो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कह रहा है, मतलब कि मुझे निकालना है सारा बार बार जितना भी एरिया सारा दिख रहा है वो टोटल सरफेस एरिया होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो मुझे क्या क्या दिख रहा है बाहर से, अगर आप इमेजिन करोगे तो बाहर से मुझे कोन का बाहर वाला एरिया दिख रहा है, मतलब कोन का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है बस। और बाहर से हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है बस। यही तो दिख रहा है बस मुझे, और क्या दिख रहा है। ठीक है, कोन का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है। ठीक है, कोन का बार बार वाला एरिया तो कर्व सरफेस एरिया हुआ कोन का, और हेमिस्फीयर का बार बार वाला एरिया क्या हुआ, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। बाकी सब तो अंदर आ गया ना, अंदर वाली चीज हमारी वो नहीं होती, टोटल सरफेस एरिया में नहीं आती, सिर्फ बाहर वाली चीज। बाहर वाली चीज तो बस इतनी दिख रही है मुझे जो ये बाहर से दिख रही है। ठीक है, इमेजिन करो। ठीक है, तो मेरी टोटल हाइट दी हुई 15.5 और ये रेडियस दी हुई है इसकी रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो मुझे टोटल, मैंने सोचा मैं टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालूं। तो मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया होगा सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, टॉय या टोटल टॉय कुछ भी कह लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, बस इन दोनों का अगर कर्व सरफेस एरिया और ये इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया तो हमारा क्वेश्चन खत्म बिल्कुल। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मैंने आपको बताया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, 2 पाई r² होता है। ठीक है, बस मुझे पाई की वैल्यू पता है, आर और एल की वैल्यू पता लग जाए तो क्वेश्चन खत्म। अब देखो आर आर भी मुझे दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने कहा आर भी दिया हुआ, मैंने कहा किसी तरह बस एल की वैल्यू पता लग जाए ना तो क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ना इसको इनमें से कॉमन ले लेता हूँ, जो जो कॉमन मिल रहा है। पाई पाई कॉमन है और आर, दोनों में पाई भी है आर भी है, तो पाई आर कॉमन आ गया। बाकी बचा क्या, एल प्लस इसमें क्या बचा आर, और इधर आगे 2 है तो 2 भी। ठीक है, पाई आर एल प्लस 2 आर, मैंने बस इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ, क्योंकि मुझे एल की वैल्यू नहीं पता, सिर्फ आर की वैल्यू पता, तो मैं इधर एल की वैल्यू डालूंगा क्या, मैंने सोचा तो एल की वैल्यू निकालता हूँ। एल देखो, एल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो मैं बताता हूँ, ये जैसे ये कोई हमारी कोन है। ठीक है, ये हमारी कोई कोन है, एल क्या होती है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की हाइट होती है ना, ये होती है एल। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम स्लांट हाइट, स्लांट HEIGHT हाइट। ठीक है, ये एल क्या होती है, एच का स्क्वायर, जैसे कोन की हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक एच। ठीक है, प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा होता है ना स्लांट हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस कोन के हिसाब से देखो। ठीक है, हमारी एल ये होगी। ठीक है, ये हमारी एल होगी, ये सेम ही बात होती है, चाहे ये वाली एल मान लो चाहे ये वाली एल मान लो। ठीक है, एक ही बात होती है ये। ठीक है, अब एल की, इस एल की वैल्यू आएगी क्या, इसी कोन की हमारी हाइट यहाँ से लेके ये एच होगी हमारी, और आर हमें दी हुई है। ठीक है, ये भी आर होगी ना, 3.5 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मेरे स्लांट हाइट आ जाएगी एल। ठीक है, तो मैंने कहा ये वाला एच मुझे चाहिए होगा किसी तरह, एच अगर ये वाला मेरा यहाँ से यहाँ तक एच मिल जाए मुझे, तो आर तो मुझे पता ही है 3.5 है। ठीक है, तो एच वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। देखो हमारी रेडियस दी हुई है 3.5, तो ये सारी, ये भी तो रेडियस ही हुई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारी रेडियस हुई ऑब्वियसली। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली भी तो रेडियस ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 ही है ये भी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दूंगा 3.5। ठीक है,
ये माइनस कर दूंगा तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर दूंगा तो मेरी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो एच क्या आ जाएगा 15.5 में से माइनस कर दूंगा मैं 3.5। ठीक है, तो मेरी ये आ जाएगी हाइट 15 में से 3 गया 12 ये हाइट आ गई मेरी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो एल निकालना मुझे, एल निकाल लूंगा मैं, एल इज प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो एच एच कितना है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, आर कितना है हमारा 3.5, 3.5 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर मुझे पता है 144 होता है प्लस 3.5 का स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर मैं तो ऐसे निकालता हूँ हमेशा, अब आप जैसे निकालना निकालो, मैं हमेशा ऐसे निकालता हूँ। देखो 35 इंटू 3.5 को ऐसे लिख देता हूँ मैं, 3.5 इंटू में 3.5 ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और ऐसे लिख दिया, फिर इसको इसके ना नीचे से डेसिमल हटा देता हूँ, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, तो कितना बचा ये 35 इंटू में 35। ठीक है, डिवाइड बाय 100 बचा 10 इंटू में 10। ठीक है, अब 35 इंटू 35 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसे ना कई बार डेसिमल की मिस्टेक नहीं होती हमसे। ठीक है, जब हम 35 इंटू 35 करेंगे तो आंसर आता है 1225। ठीक है, 35 इंटू 35 करेंगे तो 1225 आता है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब ये 100 कोड लगा देंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो डेसिमल लगाएंगे 1 2 2 के बाद यहाँ पे 0.25, 12.25 आ गया हमारा। ठीक है, तो हाइट आ गई हमारी, तो सॉरी ये स्क्वायर आ गया हमारा, 3.5 का स्क्वायर आ गया 12.25। ठीक है, तो यही तो निकाला था हमने। ठीक है ना, 12.25, तो कितना आ गया हमारा 156.25। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया, अंडर रूट में भी है दोनों ये। ठीक है, तो अब देखो मेरा एल आ गया ये 156.25। अब मैंने कहा कि जब मैं इसको इस एल को यहाँ पे डालूंगा तो ये मतलब रूट में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसका रूट निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसका रूट निकालूंगा तो देखो रूट कैसे निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, मैं रूट निकालना भी सिखा रहा हूँ आपको, तो रूट निकालना भी सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लिखा 156.25। ठीक है, जो भी डेसिमल के इधर होता है ना, उसको यहाँ ऐसे पेयरिंग बनाते हैं डेसिमल के इधर से, और डेसिमल के इधर से ऐसे पेयरिंग बनाते हैं, एक पेयर और दो पेयर। ठीक है, हमेशा पेयरिंग बनाते हैं, जैसे वैसे होता 1478.337 ऐसे होता। इसका मुझे रूट निकालना होता, तो मैं कैसे निकलता, डेसिमल के इधर से पेयरिंग बनाना शुरू करता, दो फिर एक, फिर ये डेसिमल के इधर से पेयरिंग बनाना शुरू करता है, दो फिर दो ऐसे। ठीक है, जो लास्ट में बचा होता है वो सिंगल ही रहता है। ठीक है, जो लास्ट में बचा है वो सिंगल ही रख दिया मैंने। तो अब देखो अब मैं निकालूंगा ये, अब जब ये वन है ना, ये एक ही सिंगल है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करूंगा, 1 इंटू में 1 बचा कितना है यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे उतरेगा 56, 5 नहीं उतरेगा, जैसे हम डिवाइड में एक एक करके उतारते हैं ना, इसमें तभी हम पेयरिंग करते हैं, हम पेयर से उतारते हैं इसमें, तो 56 बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, इस वन को इस वन से प्लस कर देंगे 2। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसा नंबर से इसको डिवाइड करेंगे कि ये कट जाए। जैसे देखो 20, जैसे मैंने किया 23 इंटू में 3 किया, 3 3 9, 3 2 6, 69 आ रहा है। ये तो 69 56 से ज़्यादा हो गया, तो मैं इससे कम से करूँगा, 22 इंटू में 2 से करके देखूंगा, 4 4 44 आ गया। मैंने कहा सही है, 22 इंटू 2 से कर देता हूँ, ऐसे करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई 22 इंटू 2 44। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, अब बचा 12। ठीक है, अब देखो फिर ये पूरा का पूरा नीचे आएगा। ठीक है, 25 नीचे आएगा, खाली 2 नीचे नहीं आएगा, और डेसिमल आ गया तो फिर यहाँ पे भी हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 22 है, 22 में 2 प्लस कर देंगे, 24 एंड वाली डिजिट प्लस करते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले 1 से 1 प्लस किया था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 2 आ गया था, फिर अब यहाँ पे 20, यहाँ पे था 22, 22 में 2 प्लस किया 24 आ गया यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे 24 आ गया ना। ठीक है, इस 22 में मैंने ये वाला 2 प्लस किया, ठीक है 24 आ गया, तो 24 अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किससे जाएगा, 24 इंटू 45 इंटू में 5 पे चला जाएगा ये, 245 इंटू में 5 कितना आ गया 1225, खत्म हो गया ये। तो आंसर कितना है मेरा 12.5। ठीक है, वैसे पेपर में कभी इतना मुश्किल ना डिवाइड आता नहीं है। ठीक है, रूट में आता नहीं है, सीधा आएगा, ये रूट में आंसर आएगा तो रूट 4 आएगा। ठीक है, रूट कितना आएगा, ऐसे रूट 8 आ जाएगा। ठीक है, जिसका डायरेक्ट निकल जाता है। रूट 4 क्या होता है 2, रूट 8 हम निकाल लेते हैं, 2 रूट 2 निकलता है। ठीक है, इजी इजी आता है, इतना मुश्किल आता नहीं, कभी ऐसे करने को नहीं आता। करना अगर करने को आए भी तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है। ठीक है, तो एल आ गया हमारा 12.5। ठीक है, अब इसको एल को बस पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट L is equals to 12.5, R is equals to 3.5 in फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बस अब खत्म क्वेश्चन।
तो कितना आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस की जगह 3.5 इंटू में एल की जगह, एल क्या है हमारा 12.5 प्लस 2r, 2 इंटू में 3.5, ठीक है। तो अब इसको डेसिमल हटाया नीचे से तो इसको काट दूंगा, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 11 ज़ा, बचा कितना 11 इंटू में ये बचा 12.5 प्लस 2 इंटू में 3.5, 2 इंटू में 3.5 होता है हमारा 7, ठीक है। 2 इंटू में 3.5 हमारा 7 होता है, तो मैंने 7 लिख दिया। तो बाकी बचा गया 11 इंटू में इन दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ जाएगा 19.5, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। यही करना था हमें, बस बेसिकली हमें इसमें एल निकालनी थी, ठीक है। इन्होंने पहले मुश्किल क्वेश्चन इसलिए दिया है, देखो एल एल इधर ना हमें थोड़ी डिफिकल्ट निकालने के लिए दिया है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो, ठीक है। आगे जब आप करोगे ना तो सीधा एल एल ऐसे ही आएगी, एल आएगा √4, ठीक है, या ऐसे आ जाएगा एल इज इक्वल टू √16, ठीक है, जिसके हम रूट आसानी से निकाल सकते हैं, सीधा हमें पता ही होता है √4 क्या होता है 2, √16 क्या होता है 4, ठीक है। इतने मुश्किल नहीं आते कभी भी, ठीक है। इतना मुश्किल आया है तो मैंने आपको करा दिया। कई बार बाई चांस कई बार पेपर हमारा डिफिकल्ट भी आता है, उसमें आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। वरना इतने मुश्किल क्वेश्चंस कभी पेपर में नहीं आते, पेपर में क्वेश्चन बहुत इजी इजी आते हैं हमेशा, ठीक है, इनके आसानी से